नमस्कार, मैं अनामिका। हम सभी जानते हैं कि 18 पुराण होते हैं और उन पुराणों के माध्यम से हमें हमारे जीवन के लिए अनेक बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं कि 18 पुराणों की कुछ ऐसी 20 बातें जो हमारे जीवन को बदल देंगी, हमारे जीवन को सफल बनाने में सहयोग करेंगी। पुराण शब्द पूरा एवं अड़ शब्दों की संधि से बना है। पूरा का अर्थ है पुराना अथवा प्राचीन और अड़ का अर्थ होता है कहना या बतलाना। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा या पुराना, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है उसको समझना जाने। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए जानते हैं 18 पुराणों की 20 खास बातें। पहला है, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसा ही हो जाता है। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अतः अच्छी कल्पना करें, कल्पना में भी कोई गलत चीज न सोचे। दूसरा है, जीवितम च धनम द्वारा पुत्राः क्षेत्र गृहाणि च याति येषां धर्माकृते तभुवि मानवा। यह स्कंद पुराण में कहा गया है। अर्थात मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती हैं उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। तीसरा है, गरुड़ पुराण में सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही मृत्यु के बाद सद्गति और मुक्ति मिलती है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। कहते भी हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। चौथा है, संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकता है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद यह मानव शरीर मिला है। इसे व्यर्थ के कार्य और विचारों में न गंवाएं। पांचवा है, यदा देवेषु वेदेषु गेषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः स वा आसु विनश्यति। श्रीमद् भगवत महापुराण में यह लिखा गया है। अर्थात जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म कामों के बारे में बुरा सोचता है उसका जल्द ही नाश हो जाता है। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म ही सत्य है ऐसा मानता है और जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। आपने महर्षि विश्वामित्र की कथा तो सुनी ही होगी। जैसे कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन वह अपने जप तप से ब्रह्मणत्व को प्राप्त किए। छठा है, गरुड़ पुराण के अनुसार अपराधी, नशे का व्यापारी, अत्यधिक क्रोधी, निर्दयी व्यक्ति, ब्याजखोर, निंदक व्यक्ति, किन्नर, संक्रमित व्यक्ति और चरित्रहीन महिला से दूर ही रहना चाहिए और इसका अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। सातवां है, कुसंगत माता पिता से झगड़ना, सेवा का भाव न रखना, आज का कार्य कल पर टालना, धर्म का पालन न करना, कटु वचन बोलना, बहुत बातूनी होना, बड़ों का और समाज का अपमान करना, पर स्त्री गमन करना, फिजूल खर्ची, चोरी करना, शराब पीना, मांस खाना, लोगों को भ्रमित करना, तामसिक भोजन करना और बहुत देर तक सोना।
यह सब ऐसी बुराइयां हैं जो व्यक्ति का सदा दुखी बनाकर रख देती हैं, जीवन को नष्ट कर देती हैं। आठवां है कर्म योग से बढ़कर ज्ञान योग, ज्ञान योग से बढ़कर भक्ति योग। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की भक्ति से दृढ़ रहता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं होती है। नवा है ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमाम गतिम, पापशीला नरा यान्ति दुखेन यम यातना। गरुड़ पुराण। अर्थात जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं वे तो दुख से यातना भोगते ही हैं और साथ में उनको नरक जाना पड़ता है। 10वां है विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचता है और स्वार्थ से बिल्कुल दूर है, वही व्यक्ति कलयुग में सफलता प्राप्त कर सकता है। 11वां है विष्णु पुराण में कुछ खाद्य पदार्थों को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना गया है, जिसे बेचना अत्यधिक अशुभ माना गया है। इसमें सरसों का तेल, घी इत्यादि चीजें आती हैं। 12वां है पुराणों अनुसार कली काल में श्री कृष्ण और राम की भक्ति ही तारने वाली मानी गई है। जो श्री कृष्ण या राम की शरण में है वह सभी प्रकार से सुरक्षित है। 13वां है चिंता करने से आयु का नाश होता है और प्रभु की भक्ति करने से आयु की वृद्धि होती है। 14वां है अशांत को सुख कैसे हो सकता है, सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। 15वां है जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है वहां पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहते हैं। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिस परिवार और राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाती है। 16वां है जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। 17वां है बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है और महान बनता है, जाति से नहीं। 18वां है दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। 19वां है मन, वचन और कर्म से जो व्यक्ति एक है वही जीवन में लोगों से प्यार और आदर प्राप्त करके सफल हो जाता है। और 20वां और आखिरी है एकादशी व्रत रखना, गंगा नदी में स्नान करना, विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी की पूजा और उसका सेवन करना, गाय की पूजा और उसकी सेवा करना, श्राद्ध कर्म करना, वेद अध्ययन करना, तीर्थ परिक्रमा करना और माता पिता की सेवा करना, संध्या बंदन करना, यह सभी पुण्य कर्म है। ऐसा करने वाला सदा सुखी रहकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये थी 18 पुराणों की 20 महत्वपूर्ण बातें जिनको हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल और अच्छा बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।